अफ्रीकन सवाना, गोल्डन ग्रास, एंडलेस स्काई और हर दिन जिंदगी के लिए जंग। बारिश के बाद पानी कम हो जाता है और हर बूंद कीमती बन जाती है। जानवर, गजेल्स, बफेलोस, प्रेडेटर्स तालाबों पर जमा होते हैं, अलर्ट रहते हैं। मगरमच्छ घात लगाए, प्रेडेटर्स शिकार की तलाश में। प्यास और खतरे के बीच झुंड माइग्रेट करते हैं। नेचर का सबसे बड़ा नजारा। सवाना की ब्यूटी उसकी ब्रूटैलिटी जितनी ही है। अब चलो ग्रेट माइग्रेशन को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर होने वाला सफर। 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा और गजेल्स 500 किलोमीटर तक भागते हैं, बारिश और ताजा घास की तलाश में। जेब्रा आगे चलते हैं, वाइल्ड बीस्ट के लिए टेफ ग्रास को साफ करते हैं, एक नेचुरल पार्टनरशिप। लेकिन प्रेडेटर्स, शेर, चीता, हिएना पीछा करते हैं, माइग्रेशन को एक चलते फिरते बैटल ग्राउंड में बदल देते हैं। कमजोर और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं। एक गलत कूदम भी जानलेवा हो सकता है। हर साल हजारों की तादाद में जानवर सरवाइव नहीं कर पाते। प्रेडेटर्स, थकावट या मौसम की वजह से मर जाते हैं। फिर भी माइग्रेशन कभी नहीं रुकता। जमीन को चराकर और फर्टिलाइज करके इकोसिस्टम को बनाए रखता है। यह जिंदगी और मौत का एक अनवरत चक्र है जो इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल से चलता है। यह एपिक ट्रैक सवाना को आकार देता है, सभी के लिए नई जिंदगी को सुनिश्चित करता है। नेचर का ड्रामा एक ऐसे पैमाने पर चलता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मारा रिवर क्रॉसिंग माइग्रेशन का सबसे खतरनाक टेस्ट है। वाइल्ड बीस्ट नदी के किनारे जमा होते हैं, उनकी आंखों में डर और भूख की जंग चल रही होती है। पानी के नीचे नाइल क्रोकोडाइल्स इंतजार कर रहे होते हैं, शांत, धैर्यवान, जानलेवा। एक जानवर छलांग लगाता है और अफरा तफरी मच जाती है। हजारों पानी में कूद जाते हैं, पानी डर की वजह से उबलने लगता है। मगरमच्छ हमला करते हैं, करंट कमजोरों को बहा ले जाता है और भगदड़ में बदकिस्मत लोग कुचले जाते हैं। सर्वाइवल सेकंड्स और ताकत की बात है। जो लोग दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं वे थके हुए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। नदी का किनारा मरे हुए जानवरों से भरा होता है जो स्कैवेंजर्स को खाना देते हैं और चक्र को आगे बढ़ाते हैं। मारा क्रॉसिंग क्रूर है लेकिन जरूरी भी है। नेचर कुछ भी वेस्ट नहीं करती। यह एक कड़वी सच्चाई है। वाइल्ड में जिंदगी और मौत के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। सिर्फ मजबूत ही टिक पाते हैं। सफर जारी रहता है जो हिम्मत और जरूरत से बनता है। नदी पार करने के बाद झुंड सेरेंगेटी पहुंचते हैं कैल्विंग सीजन के लिए। यह उम्मीद और खतरे का समय होता है। हजारों बच्चे हफ्तों में पैदा होते हैं। अपनी बड़ी तादाद से प्रेडेटर्स को हैरान कर देते हैं। ज्यादातर सिर्फ इसलिए बच जाते हैं क्योंकि शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे घंटों के अंदर खड़े होकर दौड़ने लगते हैं, एक ऐसी जमीन में जहां छिपने की कोई जगह नहीं होती। यह एक जरूरी स्किल है। चीता जैसे प्रेडेटर्स मौके का फायदा उठाते हैं लेकिन वे भी सभी को नहीं पकड़ पाते। मां अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करती हैं लेकिन खतरा लगातार बना रहता है। झुंड से भटकना अक्सर जानलेवा होता है। यह सीजन सर्वाइवल की रेस है जहां हर पल मायने रखता है। नई जिंदगी पनपती है लेकिन संतुलन शिकार के लगातार खतरे से बना रहता है। सवाना का फ्यूचर इस नाजुक ड्रामेटिक साइकिल पर डिपेंड करता है। सोनोरन डेजर्ट की तरफ चलते हैं। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी, रात में शिकारी जानवरों से भरी हुई। जैसे ही अंधेरा होता है जीव बाहर निकलते हैं। कैमल स्पाइडर तेज और बेदर्द कीड़े और चूहे का शिकार करती है लेकिन इसे भी जाइंट हेरी स्कॉर्पियन से सावधान रहना चाहिए जो चोरी और सेंसरी डिटेक्शन का मास्टर है। स्कॉर्पियन के बाल हल्की सी भी कंपन को सेंस कर लेते हैं जिससे यह एक जबरदस्त नॉक्टर्नल प्रेडेटर बन जाता है। अंधेरे में लड़ाइयां शांत और जानलेवा होती हैं। हर शिकारी सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से अडॉप्टेड होता है। रात में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, घातक गर्मी से बचना और एनर्जी बचाना। दूसरे डेजर्ट ड्वेलर्स जैसे गीला मॉन्स्टर कमी के समय को सहन करने के लिए फैट स्टोर करते हैं। हर प्रजाति ने अपनी एक यूनिक जगह बनाई है, मुश्किलों के बावजूद पनप रही है। डेजर्ट का वेब ऑफ लाइफ जटिल है। यह साबित करता है
कि सबसे मुश्किल जगहों पर भी सर्वाइवल की कहानियां भरी पड़ी हैं। यहां इवोल्यूशन की क्रिएटिविटी पूरी तरह से दिखाई देती है। वापस अफ्रीका, एलिफेंट्स से मिलो, सवाना के जेंटल जायंट्स और मास्टर आर्किटेक्ट्स। उनके साइज के लिए रोज सैकड़ों लीटर पानी चाहिए होता है, जो सूखे सीजन में एक चुनौती है। समझदार मातृ हों, मैट्रियार्क्स के नेतृत्व में झुंड पुरानी रास्तों का पालन करते हुए छिपी हुई पानी की जगहों तक पहुंचते हैं, जो उनकी याददाश्त से गाइडेड होते हैं। एलिफेंट्स जमीन को नया आकार देते हैं, पेड़ों को गिराते हैं, घास के मैदान खोलते हैं और अपने गोबर में बीज फैलाते हैं। पानी की तलाश में वे कुएं बनाते हैं, जो अनगिनत दूसरे जानवरों को सपोर्ट करते हैं। अपनी ताकत के बावजूद बच्चे कमजोर होते हैं। झुंड उन्हें प्रेडेटर्स से बचाने के लिए एक साथ आते हैं। एलिफेंट फैमिलीज मजबूती से जुड़ी होती है, गड़गड़ाहट और तुरही की आवाजों से कम्युनिकेट करती है। वे अपने मरे हुए लोगों का शोक मनाते हैं, गहरी भावना और इंटेलिजेंस दिखाते हैं। एलिफेंट्स इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। उनका सर्वाइवल मतलब कई लोगों का सर्वाइवल है। उनकी कहानी ताकत, याददाश्त और कम्युनिटी की है। सवाना उनके बिना ऐसा नहीं होगा। अब लेपर्ड, चोरी का मास्टर, अकेले साए में रहने वाला। एक मां लेपर्ड के लिए सर्वाइवल एक अकेली लड़ाई है। वह अपने बच्चों को सीक्रेट ठिकानों में छुपाती है, उन्हें कमजोर छोड़ देती है जब वह शिकार पर जाती है। ज्यादातर बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते। प्रीडेटर्स और स्कैवेंजर्स लगातार खतरे होते हैं। अपने शिकार को बचाने के लिए वह उसे पेड़ों पर खींच लेती है, हाइना और शेरों से सुरक्षित। वह अपने बच्चों को पीछा करना, चढ़ना और गायब होना सिखाती है। ये स्किल्स अकेले रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। आखिरकार उसे उन्हें जाने देना पड़ता है, हर एक को अपना इलाका बनाने के लिए। लेपर्ड की जिंदगी शांत ताकत और लगातार कोशिश की है। सभी मुश्किलों के बावजूद वह अपनी विरासत को जारी रखती है। यह एक ऐसी दुनिया में रेजिलियंस की कहानी है जहां वह हमेशा कम संख्या में होती है। अब चींटियों की दुनिया में चलते हैं, जहां रणनीति और सर्वाइवल उतने ही जबरदस्त हैं। रेड स्लेव मेकर एंट अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। यह ब्लैक फॉर्मिका कॉलोनीज पर हमला करके उनके बच्चों को चुरा लेती है। एक स्लेव मेकर क्वीन हमला करती है, मौजूदा क्वीन को मार देती है और वर्कर्स को अपने बच्चों को पालने के लिए धोखा देती है। मैच्योर होने के बाद उसके बच्चे हमला करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करके अफरा तफरी मचाते हैं और प्यूपा चुरा लेते हैं। चुराई हुई चींटियां गहुलाम के रूप में पैदा होती हैं। उन्हें कभी पता नहीं चलता कि वे दूसरी प्रजाति की सेवा कर रही हैं। ये गहुलाम सारा काम करते हैं, खाना खिलाना, भोजन ढूंढना, यहां तक कि भविष्य के हमलों में भी मदद करना। कॉलोनी का सर्वाइवल लगातार किडनैपिंग पर डिपेंड करता है। यह एक डार्क, एफिशिएंट सिस्टम है, धोखाधड़ी और जबरदस्ती की मजदूरी पर बना एक साम्राज्य। सबसे छोटे पैमाने पर भी नेचर का अस्तित्व के लिए संघर्ष क्रूर होता है। चींटी की दुनिया चालाकी और अडेप्टेशन का युद्ध क्षेत्र है। जैसे जैसे हमारी जर्नी खत्म होती है, एक सच्चाई सामने आती है। सरवाइव करने की इच्छा सभी जिंदगी को जोड़ती है। सवाना के जायंट्स से लेकर डेजर्ट हंटर्स और छोटी चींटियों तक, हर प्राणी अडॉप्ट करता है, संघर्ष करता है और सहता है। नेचर की रणनीतियां जीनियस हैं, जैसे कैनेडियन गार्टर स्नेक्स मीटिंग बॉल्स बनाते हैं या बुडगेरिगर्स प्रेडेटर्स को मात देने के लिए चमकते झुंडों में उड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पेलिकन अस्थायी झीलों में प्रजनन के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, समय और कमी के खिलाफ दौड़ते हैं। सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदगी रास्ता निकाल लेती है, कभी कभी क्रूर विकल्पों के जरिए, हमेशा रेजिलियंस के जरिए। हर जानवर, बड़ा या छोटा, अपनी दुनिया को आकार देता है और उससे आकार लेता है। जिंदगी का वेब नाजुक, इंटरकनेक्टेड और एंडलेसली फैसिनेटिंग है। इस कहानी में हमारी जगह संरक्षक और छात्र के रूप में है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें इन वंडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेचर का ग्रैंड फिनाले चल रहा है। सर्वाइवल,
ब्यूटी और एंडलेस पॉसिबिलिटी का एक शो। वाइल्ड दुनिया कहानियों से भरी है, खोजे जाने का इंतजार कर रही है।